हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, कुछ लोगों का डाउट है जिसमें वो पूछ रहे हैं कि डिग्री को ऐड करवा सकते हैं क्या। यानी कि अभी जो वो सिलेक्शन लिया है उन्होंने, वो है डिप्लोमा के बेसिस पे। और अब उनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। मान लो कि पहले उन्होंने डिप्लोमा किया था 3-4 साल पहले, और फिर उनकी डिग्री चल रही थी, और डिग्री उनकी कंप्लीट हो गई है। अब उनके पास में डिग्री आ गई है, लेकिन जो सिलेक्शन उनका हुआ है एग्ज़ाम में, वो हुआ है डिप्लोमा के बेसिस पे। तो अब वो चाहते हैं कि डिग्री ऐड करवाई जाए। तो देखो उसका क्या प्रोसीजर है। मैंने इसके बारे में पता किया है, और एक मेरे जानकार हैं जो डिप्लोमा से सेलेक्ट हुए थे, और डिग्री अब उन्होंने ज्वाइन करवाने की प्लानिंग की है। तो इसलिए मुझे पता है इस बारे में। तो देखो इसमें ऐसा है कि जब उन्होंने बात की, पहले तो आपको करना क्या होगा कि आपका जो भी डिग्री है उस डॉक्यूमेंट्स को लेके आप जाइए चीफ ऑफिस में। पीडब्ल्यूडी चीफ ऑफिस है जयपुर में, जैकोब रोड पे, और रेलवे स्टेशन के पास में। जब आप जंक्शन पे उतरेंगे और प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ से, या जो कहीं पीछे वाला जो गेट है, एग्जिट है हसनपुरा की साइड, वहाँ से आप जाइए। वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको पीडब्ल्यूडी का हेड ऑफिस मिल जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद में आप वहाँ पे जाइए डिग्री को लेके, और वो बताएंगे कि आपको क्या करना है। अब उन्होंने जो कहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने ये बोला है कि अभी तो आप प्रोविजन पीरियड में हैं, तो 2 साल आपका प्रोविजन कंप्लीट हुआ नहीं है। तो यानी कि अभी आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हैं पीडब्ल्यूडी के। अभी सिर्फ आप प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं। ठीक है। तो एक तरह से मान लें कि ट्रेनिंग पे चल रहे हो आप। तो 2 साल तक तो वो ऐड नहीं करेंगे उसको। जैसे ही आपका प्रोविज़न कंप्लीट होगा, उसके बाद वो उसको ऐड कर देंगे। यानी कि आप डिप्लोमा को डिग्री में कन्वर्ट करवा सकते हो, और डिग्री को ऐड करवा सकते हो। फिर आपके जो भी प्रमोशन होंगे, जो भी क्राइटेरिया लगेगा, वो सारा डिग्री का लगेगा। अभी क्या होगा, डिप्लोमा के क्राइटेरिया लग रहे हैं, तो डिप्लोमा में आपको पता है कि जो प्रमोशंस हैं वो स्लो हैं। 8-10 साल लग जाते हैं प्रमोट होने में। और डिग्री से अगर आप रहते हो तो आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो सिर्फ 5 साल का रहता है। तो ये एडवांटेज होता है डिग्री ऐड करवाने का। तो डिग्री आप ऐड करवा सकते हैं, लेकिन प्रोविज़न में पूरी नहीं होगी। ठीक है, प्रोविज़न में ऐड नहीं होगी। उन्होंने मना कर दिया साफ साफ कि जैसे ही आपका प्रोविज़न कंप्लीट हो तो वैसे ही आप हमारे पास में आइए, और हम इस डिग्री को ऐड कर देंगे। कोई इशू नहीं है उसमें, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डिग्री ऐड हो जाती है, काफ़ी लोग करवा रहे हैं। हमारे जो एक्शन साहब थे पहले वाले, और उन्होंने भी ऐसे ही किया था। पहले डिप्लोमा के थे वो, बाद में उन्होंने डिग्री ऐड करवाई थी, तो वो प्रमोट होकर एक्शन बन गए। अदरवाइज जो डिप्लोमा के लोग हैं वो अभी भी एएन बने हुए हैं। ठीक है। तो डिग्री के फ़ायदे हैं, आपको प्रमोशन फास्ट मिल जाता है। तो डिग्री आप ऐड करवा सकते हैं, प्रोविज़न कंप्लीट होने के बाद में ऐड करवा सकते हैं। अभी इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, ईज़िली हो जाएगी, तो उसकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये आपका डाउट था। और एक डाउट आपका और था, उसमें आप पूछ रहे थे क्वार्टर जो है वो मिलेगा या नहीं प्रोविज़न पीरियड में। तो एचआरए जो आपका होता है वो तो तब मिलेगा आपको जब आप प्रोविज़न पूरा कर लोगे। ठीक है, जो भी 3,000 3,500 जो भी बनता है, तो वो एचआरए आपका होगा 8%, 16%, 24%, जो भी है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी सिटी है, उसके अकॉर्डिंग। तो वो एचआरए तो आपका तब रहेगा जब आप प्रोविज़न कंप्लीट कर लोगे। अभी के लिए क्या है, अभी तो कोई एचआरए मिलता नहीं है। तो मैंने इसके बारे में बात की है, और अभी एक मेरे साथी हैं जो रह रहे हैं क्वार्टर में। तो उनसे मैंने पूछा कि आप कितना क्या पेमेंट करते हो उसका। तो उन्होंने बताया है कि बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं है। 80 to 100 रुपीज़ ही उनका लगता है पर मंथ क्वार्टर का। इतना सस्ता, 80 to 100 रुपीज़ ओनली। और पानी का मान लो आप 100 रुपये मैक्स। बिजली का तो वो बता रहे थे कि माफ़ हो जाता है या कुछ इस तरह का है इशू, लेकिन अगर 20-50 रुपये उसके भी मानते हो, तो 300-400 रुपये में टोटल आपका क्वार्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 300-400 भी मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं। ये मैं यहाँ की कंडीशन बता रहा हूँ। बाकी जगह पे क्या होता है इसके बारे में कुछ आइडिया है नहीं। तो मैं यहाँ की बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा होता है, हो सकता है बाकी जगह पे भी वैसा ही होता हो। तो उन्होंने बताया कि बस 100-150 रुपये लगते हैं करीब। और मतलब 200 दो दो 200-250 रुपये में वो कंप्लीट हो जाएगा आपका बिजली पानी और क्वार्टर वगैरह। ठीक है। तो ये बेसिकली उन्होंने बताया है मुझे। तो मुझे भी काफ़ी शौक लगा सुन के कि इतना कम पेमेंट कैसे है। ठीक है। तो अच्छा है आपके लिए, क्योंकि शुरू में आपकी सैलरी कम होती है तो आपके पास में ज़्यादा फाइनेंस तो होगा नहीं। तो बेटर ये है कि आपको सस्ते में मिल जाए। तो अगर खाली हुए क्वार्टर तो मिल जाएंगे। उसमें क्लासेस होते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, और क्लास 5 भी होता है। तो इस तरह से 5 कैटेगरी में होते हैं क्वार्टर। और पहली कैटेगरी जो आपको पता है आईएएस जो आईपीएस होते हैं उनके लिए होता है। फिर दूसरी कैटेगरी उससे नीचे आती है जिसमें आरएस वगैरह के बंगले होते हैं। ठीक है, इस तरह से होते हुए आपको जो है फोर्थ कैटेगरी मिलती है, थर्ड या फोर्थ में मिल जाता है आपको। और जो फिफ्थ वाली कैटेगरी होती है वो आपकी जो ग्रुप डी क्लास लेवल के होते हैं उनके लिए होती है। तो आपको थर्ड या फोर्थ में मिल जाएगा। वैसे फोर्थ होता है, लेकिन अगर खाली नहीं होता है तो फिर वो थर्ड भी दे देते हैं कभी कभी। और हो सकता है आपको फिफ्थ भी लेना पड़ जाए। तो वो डिपेंड करता है कौन सा क्वार्टर खाली है, कितनी सीटें हैं वहाँ पे अवेलेबल, उस हिसाब से। ठीक है, क्वार्टर ठीक ठाक होते हैं, रहने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरी सोसाइटी बसी होती है। जनरली जो सिविल लाइंस का एरिया होता है वहाँ पे सारे क्वार्टर एक साथ बने होते हैं।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अकेला फील करेंगे, वहाँ पे क्वार्टर प्रॉपर बने होते हैं और सुविधाएँ सारी होती हैं, क्योंकि वहाँ पे अब आईएएस भी रह रहे हैं, आईपीएस भी रह रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी और जो वाटर की सप्लाई है वो तो डेफ़िनेटली उनको देनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ उनकी तो लग जानी है। तो ऐसा है, आपको ईज़िली मिल जाएगा। तो ये 2 मेजर डाउट थे, एक तो क्वार्टर का था और एक था डिग्री ऐड करवाने का। तो ये दोनों आपके हो जाएँगे ईज़िली, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री का मैंने बता दिया, प्रोविज़न के बाद आप ऐड करवा सकते हो हेड ऑफ़िस में जाके, और जो क्वार्टर है वो आपको डिपेंड करेगा खाली है या नहीं है। तो 2 ₹250 ₹300 में आपका क्वार्टर का काम भी हो जाएगा। ये प्रोविज़न की बात है, उसके बाद तो फिर एचआरए आपका कटेगा। ठीक है, तो ये आपके डाउट थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।